पंतनगर में किसान मेला में शामिल हुए सीएम धामी। मेले में लगे स्टॉलों का किया निरीक्षण, कहा किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। चक्राता में चलती बाइक पर गुलदार का अटैक, बाल बाल बचे बाइक सवार, गुलदार का हमला मोबाइल में हुआ कैद। देहरादून में सीएम हाउस में मनाया गया फूलदेई का लोक पर्व, बच्चों का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व। मसूरी में क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी, दोस्त वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे कुलदीप। समारोह में शामिल होने के लिए मसूरी पहुंचे कई क्रिकेटर। सियासी चक्कर, जंग पर टक्कर, अफवाह ब्रिगेड पर लगाम कब, विपक्ष को सिर्फ विघ्न पसंद है। देखिए ये देश है हमारा, आज रात 8:56 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर अल्मोड़ा से, जहां पर सल्ट के कूपी में सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में एक शख्स गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कूपी इलाके में ये सड़क हादसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर, देहरादून राजधानी में एक बुजुर्ग महिला की प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले में जुड़ी शिकायत पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने देहरादून के एसएसपी रहे आईपीएस जन्मेजय खंडूरी और तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत को मिसकंडक्ट का दोषी पाया है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में गृह विभाग से दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। मामला देहरादून के क्लेमेंट टाउन में रहने वाली 69 वर्षीय बुजुर्ग कुसुम कपूर से जुड़ा है, जो एक सैनिक अधिकारी की पत्नी है। शिकायत के अनुसार 7 जनवरी 2022 को जब कुसुम कपूर उपचार के लिए नोएडा गई हुई थी, तभी अमित यादव नाम का एक व्यक्ति ने मोना रंधावा से सांठगांठ कर 30 से 40 हथियारबंद बदमाशों के साथ उनके घर पर धावा बोल दिया। आरोप यह है कि घर में रखा सारा कीमती सामान, जेवरात, दस्तावेज और सैन्य पुरस्कार ट्रकों में भरकर ले जाए गए। इसके बाद 100 साल से अधिक पुराने मकान को 3 जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया। ये सब थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस की मौजूदगी में तकरीबन 10 घंटे तक बेरोक-टोक चलता रहा। आरोप ये भी है कि थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत को बार बार सूचित किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्होंने शिकायतकर्मी को धमकाया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने की चेतावनी दी। वहीं तत्कालीन एसएसपी जन्मेजय खंडूरी से मिलने के कई प्रयासों के बावजूद मुलाकात नहीं हुई है। आखिर में तत्कालीन डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद घटना के 5 दिन के बाद 17 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता और दूसरी पार्टी की दलील सुनने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने तत्कालीन एसएसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष को दोषी माना है। बढ़ते आगे, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है और कांग्रेस में सेंधमारी की जा रही है। देहरादून में धारचूला कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सुरेंद्र सुवरागी जी, तालियां बजाते रहें। महेश सिंह रावत। टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उप जिला अस्पताल में आधुनिक मशीनों का लोकार्पण किया है और एडवांस कार्डियक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। वहीं सीएम धामी अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही वहां पर मौजूद तीमारदारों से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया गया है। तो अस्पताल में मरीजों से जाना है हालचाल, एडवांस कार्डियक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टनकपुर की, जहां पर आधुनिक मशीनों का जायजा भी उन्होंने लिया और बातचीत भी यहां पर मरीजों से करते हुए नजर आए।
पंतनगर में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेले में लगे हुए स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया। सीएम धामी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान मेले के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी नई जानकारी और तकनीक मिल रही है, जिससे खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आज भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो गांव समृद्ध होता है और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऋषिकेश में आवारा सांडों का आतंक हर तरफ देखा जा रहा है। इन आवारा पशुओं के हमले से लोग डरे हुए हैं। ताजा मामला है ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्र श्यामपुर का, जहां पर घर के बाहर धूप सेक रही एक बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने पटक दिया। वहीं मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने सांड को भगाया है। सीसीटीवी में सांड का आतंक कैद हुआ है। तो देख सकते हैं तस्वीर में आप, सांड के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। किस तरह से सांड का आतंक देखने को मिला वो इन तस्वीरों में कैद हुआ। कोटद्वार से अगली खबर, जहां पर बालासोर क्षेत्र में आवारा सांड के हमले से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क पर चलते वक्त अचानक से पीछे से सांड ने उन पर अटैक कर दिया। जोरदार टक्कर हुई, महेश जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सांड के सींग लगने से पेट में भी गहरे घाव हुए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सिर में करीब 15 टांके लगाए। सांड के हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। दुकान के बाहर खड़े थे और पीछे से सांड ने आके इनके सीधे सर पर सींग से मारा हुआ है। इनके कम से कम 15 टाँके लगे हुए सर पे, पूरा सर फटा हुआ है इनका। और मेरी भी दुकान है वहाँ पे, तो मैं अचानक से जैसे देखा मैंने तो मैं भाग के गया। मैंने सांड से बचाया और तुरंत इन्हें इमरजेंसी में लेके आया। इनके 15 टाँके लगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बची हुई है। चक्राता क्षेत्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। चक्राता मसूरी त्यूनी हाईवे पर बाइक पर सवार 2 युवकों पर घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक से अटैक कर दिया। चलती हुई बाइक पर गुलदार की छलांग देखकर बाइक चला रखे युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए रफ्तार बढ़ा दी, जिससे गुलदार का निशाना चूक गया और दोनों युवक बाल बाल बच गए। ये पूरी खौफनाक घटना पीछे बैठे युवक के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। रुद्रपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आ रही दिक्कत से परेशान लोगों ने रुद्रपुर के किच्छा बाईपास रोड पर सिलेंडर रखकर जाम कर दिया। सड़क जाम करने वाले लोगों का आरोप है कि पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान लोगों ने आज किच्छा बाईपास रोड और गंगापुर रोड को सिलेंडर लगाकर जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। 4-5 दिन से यहाँ लगातार लाइनों में लगने के बाद कल नंबर आया, उसके बाद पता नहीं किस अधिकारी का फोन आया, जिससे मेरे नंबर किसी और को दे दिया गया। मेरा बुक किया हुआ सिलेंडर किसी और को डिलीवर कर दिया गया। अब उसके बाद मुझे एजेंसी जाना है,
वहाँ पर्ची बनवाऊं, अब मैं वहाँ भी चक्कर लगाऊं, ये दिक्कत मेरे को आ रही है। 3-4 दिन हो गए सर, मेरे हस्बैंड आज मैंने ड्यूटी की छुट्टी करी, अब मैं आई तो सुबह से बैठे हूँ, कोई सिलेंडर वाला नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं। क्या कह रहे हैं लोग, मिलेगा? खाली लोग बातें कर रहे, अफवाह कह रहे गाड़ी आएगी दिनेशपुर को, पहले अपने यहाँ रुद्रपुर देखे क्या दिनेशपुर देखेंगे गाड़ी वाले, बताओ। बच्चे यहाँ हमारे भूखे, हम किराए पर रह रहे हैं सर, हम कहाँ जाएंगे बताओ गैस लेके। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से होटलों और रेस्टोरेंट की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने से कई होटल कारोबारियों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कारोबारियों का ये कहना है कि ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में होटल और रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थितियां सामान्य होने पर कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। साथ ही होटल कारोबारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। दिक्कत तो बहुत है जी। अब गैस नहीं है, गैस ना होने के कारण चला ही नहीं पा रहे। अभी डीजल भट्टी वगैरह की भी एकदम उपलब्धि नहीं हो पा रही, एकदम शॉर्टेज हो गई, डीजल भट्टी नहीं मिल पा रही। अब लेबर है, 20 जनों का स्टाफ है जी, बहुत समस्या खड़ी हो गई। अभी फिलहाल आजकल का ही है, ये रखा आपके सामने, कल का हो रहा है और फिर उसके बाद देखेंगे डीजल भट्टी का इंतजाम करेंगे। अब देखते हैं भाई साहब क्या करना पड़ेगा। बैन कर दिए गए, भारत सरकार की तरफ से नियम है कि अभी बंद कर दिए गए। जैसे कुछ स्थिति सामान्य होती तो उसको सुचारू कर दिया जाए। अब तक क्या होटल व्यवसाय वगैरह इनके लिए किस तरीके से रहा? वो अभी तो कुछ डायरेक्शन नहीं, पर वो अपना वैकल्पिक चीजें तलाश सकते हैं, जैसे कोयले पे जाना, लकड़ी पे जाना, अन्य अल्टरनेट तलाश है। कमर्शियल सिलेंडर बैन करना। पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है और कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटलों पर संकट खड़ा हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि पर्यटन सीजन के लिए बुकिंग के लिए फोन कॉल तो आ रही हैं, लेकिन कमरा बुक होने से पहले टूरिस्ट खाने के इंतजाम पूछने लगे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एलपीजी सिलेंडर के संकट के बीच देश भर के पर्यटकों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टूरिस्ट नैनीताल में होटल बुकिंग के लिए फोन तो कर रहे हैं, लेकिन पहले खाने पीने के इंतजामों को पक्का कर रहे हैं। होटलों में कमरों से पहले सैलानी ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको खाना नैनीताल में मिल जाएगा। हालांकि होटल रेस्टोरेंट में व्यावसायिक गैस की आपूर्ति बंद होने से कई रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके हैं और कई पर संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर कारोबारी चिंता में हैं। जो कंपनी है, जो गेल जो है, उनके देख रेख में जो है कमेटी का गठन किया गया है। वो गठन करके पिछला जो है इनका जो है 6 महीने का वो जो है आकलन किया जा रहा है कि कितनी खपत हुई थी संबंधित फर्म में, संबंधित प्रतिष्ठान में। तो उसी के अनुसार इनको 80% की डिलीवरी किए जाने का उसमें प्रावधान है। तो उसके लिए सरकार व्यवस्था बना रही है। तो जैसे उम्मीद है कि मतलब जल्दी जो है ये सप्लाई जो है जारी जल्दी। गौरतलब है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच एलपीजी संकट से बचा जा सके, इसके लिए स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों के साथ आम जनता को गैस की सुविधा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से होटल, रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर पहुंचने लगे हैं। अब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है तो कारोबारी परेशान हैं, जबकि अधिकारी जल्द स्थिति सामान्य होने की बात कर रहे हैं। तो यह है कि टूरिस्ट जिनकी बुकिंग है, जिनकी अगले महीने या इस महीने के एंड तक बुकिंग है, उनकी भाई ये क्वेरी आ रही है बार बार कि भाई हम हाथों जा रहे हैं लेकिन डिनर लंच हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम उन्हें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह पा रहे हैं कि फिलहाल अभी तो हमारे पास अभी जो गैस का स्टॉक चल रहा है, लेकिन कल तक बचेगा या नहीं बचेगा हम उसको श्योर नहीं कर पा रहे। कल उनको डिनर मिलेगा या लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं प्रशासन हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होटल, रेस्टोरेंट वालों को हो रही है, क्योंकि उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे और कारोबार ठप होने की स्थिति में पहुंच चुका है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खाड़ी देशों में युद्ध का असर अब पर्यटक स्थलों पर दिखने लगा है। मसूरी में इस वीकेंड जहां टूरिस्ट कम हैं, वहीं ज्यादातर होटल, रिजॉर्ट में अब खाने का संकट है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर वीकेंड पर गुलजार रहने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी
इस वीकेंड पर्यटकों की कमी से जूझ रही है। लाइब्रेरी चौक, मॉल रोड से लेकर पिक्चर पैलेस में आमतौर पर जिस तरह पर्यटकों की भीड़ दिखती थी, इस बार वो नहीं थी और जो आए भी उसके लिए भी खाने के इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के चलते ज्यादातर होटल संचालक कोयले इंडक्शन से गुजारा कर रहे हैं। वहीं होटल में खाना परोसने का टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। रेस्टोरेंट संचालकों से लेकर जिन दुकानदारों की आर्थिकी पर्यटकों पर निर्भर है, वो बेहद परेशान हैं। में गैस है और 4-5 दिन से डेड पड़ा हुआ है और कस्टमर भी आते हैं। कस्टमर को आपको पता है उन्हें जल्दी जल्दी देना पड़ता है और हम लोग देखो ये भुट्टा भी ऐसी, फिर हमने कोयला का जुगाड़ करा, फिर हमारे कुलचे भी इसमें और कस्टमर ऐसे ही चल जाते हैं। फिर 1-2 प्लेट का ऑर्डर देते हैं, फिर कस्टमर बोलते हैं भैया एक ही रहने दो, एक ही रहने दो। खा ही नहीं पाते और अब क्या करें, इतना इसका रेंट है। वहीं पर्यटक बताते हैं कि कई जगह से खाना न मिलने के चलते वापस आना पड़ रहा है। खाड़ी देशों में युद्ध का इम्पैक्ट देश भर में कहीं न कहीं दिख रहा है। हाँ जी, हम गए हैं 2-3 जगह पे, वहाँ पे द सर्टेन टाइम कि मतलब आइटम्स अवेलेबल नहीं है और रीज़न यही दिया जा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ LPG सिलेंडर्स एंड ऑल दैट। बाकी जो अभी क्राउड चल रहा है, लोगों के माइंड में शायद एट द बैक ऑफ द माइंड ये आ गया है कि भाई कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, कि प्रॉब्लम चल रही है, जो भी मतलब चाहे बाहर चल रही है तो उसका इफेक्ट तो दिखाई दे ही रहा है। तो यानी अगर जल्द इस परेशानी का हल नहीं निकला तो उन लोगों के सामने दिक्कतें ज्यादा होंगी जिनकी पूरी आर्थिकी टूरिस्ट सीजन पर निर्भर है। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के रानीखेत में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने और घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने छापेमारी का अभियान चलाया है। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने के उद्देश्य से संयुक्त मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट में जांच की गई। छापेमारी के दौरान कुछ होटल व्यवसायी रिफिल कराए गए गैस सिलेंडरों से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट और होटलों से 8 सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। यहाँ का गैस खत्म हो रहा था ना, हमारे शाम तक आ जाएगा। कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं उनके लिए फ़िलहाल गैस आपूर्ति नहीं की जा रही है, तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ रानीखेत मार्केट में कुछ जगह पे छापेमारी की है, ये देखने के लिए कि ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग किसी के भी द्वारा नहीं की जा रही है और कमर्शियल कनेक्शन में भी उनके द्वारा रीफिल नहीं कराई जा रही है। इसमें अभी हमें कुछ ऐसे सिलेंडर मिले हैं जिसके लिए अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं कि रीफिल उन्होंने कब और कहाँ से कराई है, या ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि कनेक्शन उन पे कहाँ से आया है, तो अभी वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो नहीं कराएंगे तो जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाएगी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव की आज शादी है। थोड़ी ही देर में वो मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 7 फेरे लेंगे। उनकी शादी में तमाम क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर कुलदीप यादव जिंदगी की पिच पर नई पारी खेलने जा रहे हैं। उनकी शादी के फंक्शन में जमकर धमाल मच रहा है। मसूरी में उनके करीबी और कई क्रिकेटर दोस्त उनकी शादी में शामिल हैं, जिसने इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए हैं। शादी जब टीम इंडिया के खिलाड़ी की हो तो संगीत भी हाई वोल्टेज और डांस भी फुल ऑन है। होटल सेवॉय में शादी समारोह हो रहा है, जहां से एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा को हम सफर चुना है। संगीत सेरेमनी की शुरुआत उनके ग्रैंड वेलकम के साथ हुई। जैसे ही कुलदीप और वंशिका की झलक दिखी, शादी में मौजूद मेहमान खुशी से शोर मचाने लगे। दोनों साथ में झूमते हुए दिखे। कपल को भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है।
उनकी शादी में क्रिकेटर दोस्त युजवेंद्र चहल जमकर धमाल मचा रहे हैं। अपने यार की शादी में ढोल नगाड़े और संगीत की धुन में उनके पांव ऐसे थिरक रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं चहल कुलदीप यादव को हल्दी लगाते दिखे। इस दौरान भी दोनों की मस्ती चलती रही। चहल ने वंशिका को भी हल्दी लगाई। मसूरी में जश्न का माहौल पूरी तरह क्रिकेट के रंग में रंग गया है, क्योंकि यहाँ युजवेंद्र चहल के अलावा सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, रिंकू सिंह, आरपी सिंह, मोहम्मद कैफ ने मौजूदगी दर्ज कराई। भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मसूरी में शादी समारोह का हिस्सा बने। दोनों ने पिछले साल जून के महीने में सगाई की थी। कुलदीप और वंशिका की बचपन में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। कुलदीप की ये डेस्टिनेशन वेडिंग क्रिकेट फैंस के लिए भी खास है। दोनों कपल का 17 मार्च को लखनऊ में रिसेप्शन होगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुलदीप के लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि उनकी जिंदगी के साथ एक नया चैप्टर जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। विकासनगर पुलिस ने बंद घर में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने शोएब नाम के शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चुराई गई ज्वेलरी बरामद हुई। उत्तरकाशी में मुखेम रेंज के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। अल्मोड़ा में सिलेंडर को लेकर गैस गोदामों में लंबी लाइन लग रही है। बुकिंग वालों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में रसोई गैस को लेकर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। शहर में कई जगहों पर लोग सुबह से लंबी कतार में लगे हैं, गैस सिलेंडर भरवाने का इंतजार कर रहे हैं। हल्द्वानी में गैस की होम डिलीवरी के फरमान के बावजूद बहुत सारे लोग गोदाम में ही गैस लेने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर घर पर ही डिलीवर होगा। हरिद्वार में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिव मूर्ति चौक पर नारेबाजी। आगामी कुंभ मेले में हरिद्वार और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी। अपर मेला अधिकारी ने अधिकारियों के साथ मोतीचोर रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया। रुड़की में पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर चल रहे नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। कोटद्वार में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने थाने का निरीक्षण किया। महिला डेस्क और साइबर सेल का भी जायजा लिया। चमोली जिले में शीतकालीन यात्रा में इस साल रिकॉर्ड यात्री शीतकालीन गद्दी पड़ाव स्थलों पर पहुंचे। 55,000 यात्री अभी तक कपाट बंद होने से शीतकालीन गद्दी पड़ाव स्थल तक पहुंच चुके हैं। देहरादून में सीएम हाउस में फूलदेई का लोक पर्व मनाया गया। इस दौरान सीएम आवास पर बच्चों का आगमन भी हुआ। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे इन नन्हे मेहमानों ने देहरी पर फूल और अक्षत डालकर लोकगीत गाया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इन बच्चों की सरलता, उल्लास और आत्मीयता हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत झलक है। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला फूलदेई पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और आने वाली पीढ़ियों को इन अमूल्य परंपराओं से परिचित कराने की प्रेरणा देता है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 से पहले मेला प्रशासन तमाम पौराणिक स्थलों को वास्तविक रूप देने की कवायद में जुटा हुआ है। यहाँ पर महाभारत कालीन भीमगोड़ा कुंड को मेला प्रशासन फिर से विकसित करने जा रहा है। मेला अधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने भीमगोड़ा कुंड का निरीक्षण किया था, जिसके बाद इसका एस्टीमेट भी तैयार हो गया है। मान्यता है कि भीमगोड़ा कुंड का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है।
प्राचीन जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे भीमघोड़ा हो गया, वहाँ पे भी हमारी टीम गई थी और स्थल निरीक्षण किया गया था। और हम कोशिश करेंगे कि उसका ब्यूटिफिकेशन, उसका जीर्णोद्धार, जितने भी कोई काम कराए जा सकते हैं जिससे कि वहाँ पे लोग आएँ और उसकी जो पौराणिक जो उसकी आस्था है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लोग जानें। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।